अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम वसीमा हुसैन है और मुझे कहानियाँ पढ़ने और सुनाने का बहुत शौक़ है। आज जो मैंने आपके लिए कहानी चुनी है उसका नाम है पहाड़ जिसे चिड़िया अच्छी लगती थी। ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। किसी रेगिस्तान के बीच एक पथरीला पहाड़ था। इस पर ना तो कोई पौधा उगता, ना कोई जानवर और परिंदा रहता। सूरज से वो गर्मी पाता, हवा इसे ठंडा रखती। अगर इसे किसी के छूने का एहसास था तो वो थी बारिश या बर्फ। वो दिन रात आसमान पर आते जाते बादलों को देखता। इसे सूरज के आने जाने के सब रास्ते पता थे। वो चांद को निकलते और छुपते देखता। साफ शफाफ रातों में वो इधर उधर घूमते सितारे देखता। इसके सिवा देखने को कुछ और था ही नहीं। फिर एक दिन एक छोटी सी चिड़िया आई। पहले तो वो पहाड़ के ऊपर चक्कर लगाती रही, फिर पहाड़ की एक चट्टान से टेक लगाकर गुनगुनाने लगी। पहाड़ को सुरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उसको चिड़िया के छोटे छोटे पंजों का एहसास और उसके नरम परों का छूना भी बहुत अच्छा लगा। तुम कौन हो? पहाड़ ने पूछा। मैं चिड़िया हूँ और मेरा नाम खुशी है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। जब बहार आती है तो मैं अपना घोंसला बनाने के लिए अच्छी सी जगह तलाश करने निकल आती हूँ। बस थोड़ी सी देर आराम करके मैं उड़ जाऊंगी। क्या तुम ठहर नहीं सकती? चिड़िया ने मना करते हुए कहा, जहाँ मैं घोंसला बनाती हूँ वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। यहाँ तो ना खाने को कुछ है और ना पीने को। तुम दोबारा आओगी? पहाड़ ने फिर पूछा। खुशी कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, मैं दूर तक सफ़र करती हूँ और रास्ते में कई पहाड़ों पर सुस्ताती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे आने जाने की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, लेकिन सिर्फ मौसम बहार में। तुम चली जाओगी इसका तो मुझे दुख होगा, लेकिन जाकर दोबारा नहीं आई ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। चिड़िया ने कुछ सोचकर कहा, पहाड़ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन चिड़ियों की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। मैं अगर हर मौसम में बहार में आई तब भी 2-4 मरतबा ही आ सकूँगी, मगर मेरा वादा है कि मैं अपनी एक बेटी का नाम भी खुशी रखूँगी। जब मैं नहीं रहूँगी तो वो आएगी और वो भी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। इस तरह हर मौसम बहार में एक खुशी तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। ये कहकर खुशी ने अपने पर फैलाए और उड़ गई। पहाड़ इसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो आँखों से ओझल हो गई। इसके बाद साला साल हर मौसम बहार में एक छोटी सी खुशी पहाड़ के पास आती। इसकी किसी चट्टान पर बैठती और गीत गुनगुनाती। हर मर्तबा पहाड़ कहता, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रह सकती? और हर मर्तबा खुशी कहती, नहीं ये मुमकिन नहीं, मगर अगले मौसम में बहार में फिर आऊँगी। पहाड़ उदास हो जाता और शिद्दत से अगली बहार का इंतज़ार करता। इसी तरह 99 बहारें आईं और चली गईं। जब 100वीं बहार आई और खुशी के जाने का वक्त आया तो पहाड़ का दिल टूट गया। इसके सख्त पत्थरों में दरारें पड़ गईं और इनसे आंसू उमड़ आए। उड़ते उड़ते खुशी ने पलट कर देखा, पहाड़ के आंसू झरने बनकर बह रहे थे। अगले मौसम बहार में खुशी फिर गीत गाती आई, मगर इस मर्तबा इसकी चोंच में एक बीज था। खुशी ने वो बीज पहाड़ के सख्त पत्थरों के दरमियान बहते झरनों के पास दबा दिया। हमेशा की तरह इसने गीत गुनगुनाया, कुछ देर ठहरी और उड़ गई। पहाड़ के आंसू झरने बनकर बहते रहे। बीज से जड़ें निकली
और आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों में फैलने लगीं। पत्थरों में दरारें पड़ी और जड़ों को इनसे पानी मिला। मिट्टी नरम हुई, इससे खुराक मिली। बीज से एक कूपल फूटी और देखते ही देखते इसमें बहुत सी नरम शाखें निकल आईं। लेकिन पहाड़ को खुशी के जाने के सिवा किसी चीज़ का एहसास नहीं था। अगली बहार आई और खुशी एक और बीज लाई। इस तरह हर मौसम बहार में वो एक बीज लाती, इसी किसी झरने के करीब दबा देती, पहाड़ को गीत सुनाती और उड़ जाती। पहाड़ रोता रहता। कई साल यूं ही गुजर गए। बीज से पौधे निकले। सख्त पत्थर नरम मिट्टी में तब्दील होने लगे और इस मिट्टी में घास, फूस और पौधे फलने फूलने लगे। इन फूल पौधों की जड़ों ने पहाड़ के अंदर पड़ी दरारों को भरना शुरू कर दिया। पहाड़ का दुख कम होने लगा और उसको आसपास की बदलती दुनिया अच्छी लगने लगी। इसके बहते आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। हर साल खुशी आती, बीज लाती और जब जब वो आती पहाड़ हंसता, गुनगुनाता और झरने बहते। पहाड़ हरा भरा होता जाता। जब भी खुशी आती पहाड़ कहता, क्या तुम मेरे पास रह सकती हो? लेकिन खुशी यही कहती, नहीं, लेकिन मैं अगले साल फिर आऊँगी। कई साल और बीत गए। झरने दूर दूर तक बहने लगे। जहाँ तक नज़र जाती हर चीज़ हरी भरी होती। हवा के साथ उड़कर आने वाले कीड़े पत्तों में घर बनाने लगे। हरियाली और सब्ज़ा देखकर जानवर दूर दराज से पहाड़ पर आकर बसने लगे। फिर एक मौसम बहार ऐसा आया कि खुशी आई और अपनी चोंच में बीज के बजाय तिनके लेकर आई। वो सीधी उस पेड़ पे गई जिसका बीज वो सबसे पहले लाई थी। उसने घोंसला बनाने के लिए तिनके शाख पर रखे और हल्के सुरों में गाने लगी, मैं खुशी हूँ और तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए आई हूँ। हाँ भाई बच्चों, आपको कहानी पसंद आई? हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि बंजर ज़मीन को हम हरा भरा किस तरह से कर सकते हैं। चले हम सब मिलके दरख्त लगाएं और अपने चारों तरफ हरियाली को ज़्यादा बढ़ाएं।